अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक 5 इयर्स बेबी का टॉप एंड प्लाजो सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमने ये 1 मीटर वाइट फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही हमने ये येलो फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक लिनन है जो बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग करना। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में रखा है। देखिए ये 4 पार्ट में इसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ हमने 15 ली है और इसकी विड्थ हमने 7.5 ली है। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारे हैं 5.5 और 5.5 ही हम यहाँ आर्म होल लेंगे और चेस्ट हमारी है 6.5 और वेस्ट हम लेंगे 6। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे, जिसमें हमने यहाँ से 3 इंच लिया है। 3 इंच ही हम इस साइड से लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और इसको हम शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। अब हम बैक नेक काटेंगे। बैक नेक की हमें विड्थ तो इतनी ही रखनी है 3। इसकी लेंथ हम 2 कर देंगे और यहाँ पर भी हम शेप कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इस टॉप की कटिंग कर ली है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बैक पार्ट है, ये हमने अलग अलग करके किया है और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने थोड़ा सा गले को 1/2 इंच पे निशान लगाकर हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से वी शेप में कट किया है, इस तरह से। अब ये हमारा टॉप कट हो चुका है। इसके बाद हम टॉप की नीचे की फ्रिल लेंगे। फ्रिल के लिए हमने जो इसकी लेंथ ली है, ये ली है 7.5 और इसकी विड्थ हम लेंगे 40। इसकी विड्थ 40 है और लेंथ इसकी 7.5 है। तो ये इसके नीचे की फ्रिल हो गई। अब हम स्लीव्स लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमने ये जो कट करके रखा हुआ है कपड़ा, ये है, इसकी विड्थ है 15 और इसकी लेंथ है 5.5। ये हमने स्लीव्स के लिए कट किया है। 2 स्ट्रिप्स हमें और इसमें लगानी है गले में इसके। तो ये हमने 1 इंच की इसकी लेंथ ली है और इसकी जो विड्थ है वो 21 है। ये देखिए, ये 2 इस तरह से स्ट्रिप आपको बनानी है। और ये जो टॉप पार्ट की फ्रिल है, ये 2 पार्ट हैं। आप देखिए, फ्रंट का और बैक का, ये 2 स्ट्रिप हमें कट करनी है 40 इंच की। ठीक है। आइए अब हम टॉप पार्ट की तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमें इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। ये भी 4 फोल्ड है। देखिए, ये 4 फोल्ड में भी हमें इसको इस तरह बिछा लेना है। अब हम इसको 2 इंच पे ऊपर मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ देखनी है। हमारी तैयार लेंथ 23 है और 2 इंच हमें और एक्स्ट्रा लेना है मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी हम सीधी लाइन
मार्क कर लेंगे। अब हमें आसन लेना है इसका। इस कपड़े की विड्थ 11 है। अब हमें इसका आसन लेना है। आसन हमें लेना है 7 इंच। और इधर से भी हमें 7 इंच ही लेना है। अब यहां पर हम एक शेप दे देंगे। अब हम इसकी मोरी रखेंगे। मोरी हमें रखनी है इसकी 6 इंच तैयार मोरी, और हम उसमें 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा प्लाजो कटने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसमें जो फ्रिल लगानी है नीचे इसकी मोहरी में, वो हम इसकी कट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको खोल लेंगे इस तरह से, और इसकी ये विड्थ से हम इसको नाप लेंगे। हमें इसकी डबल ही स्ट्रिप कट करनी है इसे नाप कर। देखिए हमें 3 इंच की स्ट्रिप कट करनी है। इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे इस फ्रिल पर। सब में हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है, और 1 इंच हम इसको छोड़ने के बाद हम इसकी भी इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 1 इंच छोड़कर सिलाई का हम इसकी इस तरह से कटिंग करके फ्रिल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह इसकी। देखिए व्यूअर्स, हमें इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये पूरी एक ही स्ट्रिप हमने काटी थी, लेकिन ये दो है इसमें जॉइंट, तो हम इसे यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब ये दोनों पाइचे की हमारी फ्रिल तैयार हो गई। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आइए हम इसे स्टिच करना बताते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमने ये गले की स्ट्रिप कट कर ली है। इस तरह से हम इसको इस तरह से रखेंगे और इन दोनों को हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए हमने इसमें इस तरह से गले की पट्टी को ज्वाइन कर लिया है और इसमें एक छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट पर भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। लेकिन जो हमने ये दो यहाँ पे वी शेप में जो कट लगाया है, उसके लिए जो हमने ये जो 2 स्ट्रिप काटी थी 21 इंच की, तो ये हमें इस तरह से इसकी डोरी बना लेनी है। देखिए इस तरह से ये दिख रही होंगी आपको, ये मैंने बना रखी है। और ये दोनों कॉर्नर्स पर रखकर इस तरह से, ये देखिए, ये अंदर की साइड रखकर और इस कॉर्नर से इसमें ऐसे इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और दूसरी स्ट्रिप भी हम इसी तरह से इसमें ज्वाइन करते हुए इसको, इस गले की पट्टी को हम इस तरह से पूरा सिल लेंगे। और फिर हम इसको इस तरह पलट के डबल फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
इस वाली को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की साइड मोड़कर यहाँ पर एक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें कुछ स्ट्रिप उरेब में काटनी है। उरेब में कुछ स्ट्रिप काट कर हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम शोल्डर में इसको लगाएंगे। अभी हम इसको गले की स्टिच करके आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हमने इसकी ये गले की पूरी स्ट्रिप लगा ली है। शोल्डर भी हमने इसके ज्वाइन कर लिए हैं और यहाँ पे हमने ये ओरेब पट्टी लगाकर इसको भी फोल्ड कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमने इसको यहाँ से फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी। ये मैंने यहाँ पर ये डोरी जो बनाई थी ये लगा ली है। इस तरह से यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद हमने जो 40 विथ का जो ये स्ट्रिप काटी थी 2, तो ये हम इसके यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे इस तरह से दोनों में। इस तरह से हम यहाँ पर इसको फ्रिल बना लेंगे। अभी हम इसको अटैच करके आपको दिखाते हैं। और व्यूअर्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट फैशन डिज़ाइन की वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से मिल सके। अब व्यूअर्स, हमने इसकी ये फ्रिल इसमें अटैच कर दी है। देखिए, इस तरह से फ्रंट पे भी और बैक पे भी हमने इस तरह से इसकी फ्रिल अटैच कर ली है। ये टॉप ऑलमोस्ट तैयार है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है। दोनों साइड से आप इसकी सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। स्लीव्स के लिए हमने जो स्ट्रिप कट की थी इसको पहले आप इस तरह से पतला पतला डबल फोल्ड कर दीजिए। दोनों स्ट्रिप को वन साइड से, फिर दूसरी साइड पर हमें इसके इस तरह से एक पतला इलास्टिक लेना है और उसको इस तरह से रखकर इस तरह हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हम इसके इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हम इसको खींचते जाएंगे और इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे तो हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। अभी हम इनको तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो ये व्यूअर्स, हमने ये टॉप की साइड की स्टिच करके ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको। अब हमने इसकी स्लीव्स इस तरह से बनाई है। देखिए, यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाई है और इस साइड से हमने इसको फोल्ड की है। आपको इसी तरह तैयार करनी है। अब इसको यहाँ से हम इसे यहाँ की सिलाई हम इसमें लगा देंगे तो ये हमारी स्लीव कुछ इस तरह दिखाई देगी। इस तरह बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये स्लीव्स तैयार हो जाएगी तब आपको इलास्टिक वाला साइड लेकर जिस तरह से हमने इलास्टिक लगाई है और इसकी यहाँ की सिलाई लेकर इन दोनों को इस तरह से 1 इंच पे अटैच कर देना है। बस 1 इंच पे दोनों स्लीव्स को हमें अटैच कर देना है। उस अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये टॉप हमारा कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स, ये टॉप हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए, ये टॉप बनने के बाद इस तरह दिखाई देगा। देखिए, ये कितनी फिनिशिंग के साथ और कितने इजी मेथड से मैंने आपको इसे समझाया है। ये इस तरह से बन जाएगी। ये टॉप हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं बॉटम पार्ट की तरफ। इसका बॉटम तैयार करते हैं। बॉटम तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों आसनों को मिलाकर सिलना होगा। देखिए, इस तरह हमें इसे यहाँ पर स्टिच करना है और इसके दूसरी साइड भी स्टिच करना है। अब ये स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों आसन हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, हमने इसके आसन कुछ इस तरह से सिल लिए हैं। ये हम दोनों साइड से इस तरह से सिल लिए हैं। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हमें कितना लेना है, जितनी हमारी कमर होती है उसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक है। अब हम इसे यहाँ रखकर और इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। ये अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारा प्लाजो का इलास्टिक इसमें लग चुका है। देखिए, ये लगने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने नीचे 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था अंदर फोल्ड करने का, तो अब हम उसको इस तरह से अंदर डबल फोल्ड करके 2 इंच पे इसे फोल्ड कर देंगे। दोनों को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों पाइचे हमें स्टिच करने के बाद जो हमने ये फ्रिल बनाई थी इसकी
ये हम इसको इसके ऊपर रखकर जिस सिलाई पे जो हमने इसकी सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर हम इसको अटैच कर देंगे और इसे बाहर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के बाद भी हम इस पे इस तरह एक और स्टिच कर लेंगे। अभी मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हमने ये इस तरह से इसके पाइचे कंप्लीट कर दिए हैं। इसकी मोहरी ये देखिए इस तरह से फ्रिल इसमें इस तरह से अटैच कर दी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी साइड की इस वाली सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसका थोड़ा सा फैब्रिक और बचा था, तो मैंने सोचा कि इसकी एक फ्रिल और कट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप और कट कर ली है और ये इसके ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ से 3 इंच का गैप दिया है। 3 इंच गैप करने के बाद आप यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक है तब आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये सिंपल ही लगा सकते हैं। अब इसकी स्टिच करके ये मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। सो व्यूअर्स, ये रहा इसका फाइनल लुक। ये प्लाजो बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा डबल फ्रिल लगाकर। ठीक है। और भी बच्चों और बड़ों की डिज़ाइनर ड्रेस के आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।